श्री सीतारामाभ्याम नमः। दोहावली तुलसीदास जी की अभिलाषा। जैसे मछली जल के रहने से, जल के संयोग से पुष्ट होती है और जल के बिना दुबली हो जाती है, जल के वियोग में मर जाती है, वैसे ही हे श्री रघुनाथ जी, आप इस तुलसीदास को कब ऐसा करेंगे जब वे श्री राम आपके प्रेम के बिना मछली की भांति दुबला हो जाए और श्री राम आपके प्रेम से ही पुष्ट हो। राम प्रेम की महत्ता तुलसीदास जी कहते हैं, जो श्री राम का ही प्रेमी है, श्री राम ही जिसकी गत है और श्री राम के ही चरणों में जिसकी प्रीत है, बस उसी को विधाता ने जगत में जन्म लेने का यथार्थ फल दिया है। अपनी और अपने संबंधी समस्त पदार्थों की अपेक्षा जिसे श्री सीताराम जी अधिक प्रिय हैं। तुलसीदास के शरीर का चमड़ा ऐसे प्रेमी भक्त के चरणों की ज्योतियों में लगे तो उसका सौभाग्य है। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वार्थ, भोग और परमार्थ मोक्ष की इच्छा से रहित जो श्री सीताराम के प्रति निष्काम और अनन्य प्रेम है, वह अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों का भी महान फल है। यह मेरा मत है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो विषय रस से विरक्त हैं और राम प्रेम के रसिक हैं, वे ही श्री राम जी के प्यारे हैं। फिर चाहे वे वन में रहें या घर में, विरक्त हों या ग्रस्त, जो कुछ मिल जाए उसी में जिनका मन संतुष्ट और सुखी रहता है और जिसमें श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेम भरा है, जिनका मन ऐसा खूंद सा बन गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे वन में रहें या घर में, उनके लिए दोनों एक से हैं। यदि श्री रामचंद्र जी से स्वाभाविक प्रेम नहीं है तो फिर वृथा ही मूंड मुड़ाया, साधु हुए और घर छोड़कर भांड बनी, अर्थात वैराग्य का स्वांग भरा, राम विमुक्ता का कुफल। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य श्री रघुनाथ जी को छोड़कर दूसरा कोई भरोसा करता है, सुख संपत्ति की तो बात ही दूर है, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान विष्णु और श्री शंकर जी को छोड़कर जो पामर भूतों की पूजा करते हैं, वैश्या के पुत्रों की तरह उनके अंत में बड़ी दुर्दशा होगी। यदि श्री सीताराम जी की सेवा नहीं की और श्री गौरी शंकर का भजन नहीं किया तो पराये दरवाजे पर पड़े रहकर वृथा ही जन्म गवाया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री हरि का अपमान करने से हानियों का समाज जुट जाता है, अर्थात हानि ही हानि होती है। संधि कराने के लिए कौरवों की राजसभा में दूत बनकर गए हुए भगवान श्री कृष्ण का अपमान करने से राज्य करते हुए कुरुराज दुर्योधन अपनी सेना और कुटुंब के सहित धूल में मिल गए, नष्ट हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे पंडित सुनो, श्री राम जी को छोड़ देने से अत्यंत हानि होती है। श्री गंगा जी का वही जल श्री गंगा जी से अलग हो जाने पर मदरा के समान हो जाता है। इसी प्रकार श्री राम से विमुख होकर विषयों का संग करने से परमात्मा का अंश जीव अपवित्र होकर नरकगामी हो जाता है। जैसे सूर्य को दूर देखकर छाया लंबी हो जाती है और सूर्य जब सिर पर आ जाता है तो वह ठीक पैरों के नीचे आ जाती है। उसी प्रकार श्री राम जी से दूर रहने पर माया बढ़ती है और जब वह श्री राम जी को मन में विराजित जानती है तब घट जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं जब स्वामी श्री जानकी नाथ से प्रेम घट जाएगा तब उस आदमी के मस्तक से
सौभाग्य तुरंत ही विकल होकर भाग जाएगा। अर्थात जो मनुष्य भगवान श्री राम से विमुख हो जाता है, उसका सारा सुख सौभाग्य नष्ट हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कौशलपति श्री राम जी को छोड़कर जब भी दूसरी आशा करोगी, तभी जहां तहां दुख ही पाओगी। यदि श्री रघुनाथ जी प्रतिकूल हो जाए तो फिर घनी लकड़ियों वाले विंध्याचल में ईंधन नहीं मिलेगा, समुद्र में जल नहीं जुड़ सकेगा और धनपति कुबेर के घर भी फाका पड़ जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि तू अब श्री राम जी से विमुख मनुष्य की गति का तो अनुभव कर। वह बरसात का गोबर हो जाता है, जो ना तो लीपने के काम में आता है न पाथने के, अर्थात निकम्मा हो जाता है। उसे कौन चाहेगा और कौन उससे प्रेम करेगा। संसार की ये दशा है कि जो समर्थ पुरुष है उन सबको तो सांसारिक सुख देने वाला प्रिय लगता है और असमर्थ को अपना सांसारिक भला करने वाला प्रिय होता है। तुलसीदास जी विचार कर ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री राम विषय पुरुषों में कभी किसी को भी प्रिय नहीं लगती। जब जिस पर श्री राम जी की सुदृष्टि होती है, तब उसके सब उद्यम और कर्म दोनों सफल हो जाते हैं और वह शरीर की ममता को छोड़कर प्रभु के सम्मुख हो जाता है। जो मनुष्य श्री राम रूपी कल्प वृक्ष को छोड़कर सूखे ठूंठ जैसे निस्सार कलयुग अर्थात पाप रूपी वृक्ष का सेवन करते हैं और उससे स्वार्थ और परमार्थ रूपी फल चाहते हैं, उनके सभी मनोरथ व्यर्थ होते हैं। अर्थात स्वार्थ परमार्थ कुछ भी सिद्ध नहीं होता।